हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट 12.2, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन, फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 years रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4:9। यहाँ पे क्या किया है, बेटे का क्या करना है, एज निकालना है। यहाँ पे एज का कंपैरिजन दिया है ना। चलिए, डेटा मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन, मतलब जो माँ है वो क्या है, बेटे से 25 ईयर्स बड़ी है ना। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया आपका। चलिए यहाँ पे देखिए, मदर्स प्रेजेंट एज क्या है, x प्लस 25 ईयर्स। यहाँ पे हमने क्या किया, लेट द सन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर। यहाँ पे हमने बेटे का जो एज है, प्रेजेंट एज, उसको हमने x ईयर्स माना है। तो मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो गया, x प्लस 25। मतलब हमें फर्स्ट कंडीशन में ही बताया है ना कि माँ 25 ईयर्स से बड़ी है बेटे से, तो माँ का एज क्या होगा, बेटे का एज और 25 ईयर्स, ये दोनों मिलके माँ का प्रेजेंट एज होगा। तो यहाँ पे आफ्टर 8 years, यहाँ पे सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ आफ्टर 8 years रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4:9। रेशियो मतलब हम कैसे लिखते हैं उसको, यहाँ पे फर्स्ट देखिए, सन्स एज क्या होगा, x प्लस 8, क्योंकि जो भी एज आएगा उसमें 8 years ऐड होगा, एंड मदर्स एज क्या होगा, x प्लस 25। ये जो कंडीशन है इसमें 8 years ऐड होगा, तो कितना आ गया यहाँ पे, इन दोनों का एडिशन हो गया तो x प्लस 33 years, है ना। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पे क्या है, रेशियो बोला है ना, तो x प्लस 8, ये x प्लस 8 और ये x प्लस 33, इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 4:9 आ जाएगा, है ना। रेशियो मतलब पता है ना आपको, हाँ, इसको ऐसे लिखते हैं रेशियो फॉर्म में। तो यहाँ पे 9 a x प्लस 8 एज इट इज, a9 इस साइड आ गया तो मल्टीप्लाई होगा, a4 एज इट x प्लस 33 इस साइड आ गया तो मल्टीप्लाई होगा। तो 9 इंटू एक्स 9x, 9 इंटू 8 72, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 33 132, 132 आ गया। 9x एज इट इज, ये 132 है, ये 72 है, ये 4x इस साइड आ गया तो माइनस एक्स, माइनस हो गया ना, ये 4x इस साइड आ गया तो माइनस 4x हो गया, ये 72 इस साइड गया तो माइनस 72। अभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो कितना हो गया, 5x। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो कितना हो गया, 60 आ गया ना। तो यहाँ पे ये x एज इट इज लिखेंगे, ये 5 इस साइड आ गया तो डिवाइड हो गया, 5 1 5, यहाँ पे 5 1 5, कितना बचा 1, ये 1 इस साइड आ गया तो 10, 5 2 10। तो यहाँ पे कितना आ गया, x इज इक्वल टू 12 आ गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore son's present age is 12 years, क्योंकि हमने x क्या लिया था, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिया ना, द सन्स प्रेजेंट एज बी x, तो सन का प्रेजेंट एज क्या है, 12 years है। यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12 if the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 7. The new fraction is equivalent with 1:2. Find the fraction, है ना। आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पता है ना, क्या होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सपोज एग्जांपल देती हूँ, देखिए 1/2 है, ये क्या है, ये 1 कहाँ पे है, न्यूमरेटर में, और ये 2 कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। वैसे ही यहाँ पे देखिए 3/10 न्यूमरेटर हो गया, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर। समझ में आया। अभी हम क्या करेंगे, समझ में आया ना। तो यहाँ पे लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x, है ना। जो न्यूमरेटर का फ्रैक्शन
हमने x माना है। डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल टू x प्लस 12। कैसे, यहाँ पे देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12, है ना। जो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है वो क्या है, किससे बड़ा है, न्यूमरेटर से। कितने से, 12 से, है ना। तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर क्या लिखा है, x प्लस 12, और न्यूमरेटर को हमने x माना है। समझ में आया। ये फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है, x अपॉन वाई। यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने जो गिवन कंडीशन है उसको लिखा है, फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन x प्लस 12। हो गया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखिए, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, जो न्यूमरेटर है यहाँ पे क्या आ गया, न्यूमरेटर x, वो क्या है, डिक्रीज मतलब माइनस करना, किससे, कितने से, 2 से। तो ये x माइनस न्यूमरेटर 2 से डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x माइनस 2 लिखेंगे। और बाद में एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, 7 से इंक्रीज मतलब ऐड होगा, है ना। द न्यू फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट विथ, है ना, 1/2। जो नया फ्रैक्शन आएगा वो क्या होगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, न्यूमरेटर में हमने -2 से डिक्रीज किया है, और ये डिनोमिनेटर है इसमें हमने +7 इंक्रीज किया है, मतलब ऐड किया है। तो नया फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/2। यहाँ पे समझ में आया ना। x माइनस 2 एज इट इज, a2 इस साइड गया, आ गया। ये 1 एज इट इज लिखेंगे, 1 प्लस a, दोनों का क्या होगा, एडिशन। 12 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 19। तो x प्लस 19 इस साइड आ गया, ये इस साइड गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 2, यहाँ पे माइनस है तो -4, x प्लस 19 एज इट इज, 2x लिखेंगे। ये x इस साइड गया तो माइनस, ये -4 इस साइड गया तो +4 आ गया। 2x माइनस x, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना आ गया, x। 19 प्लस 4, इन दोनों का एडिशन होगा तो कितना आ जाएगा, 23। तो यहाँ पे न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन हमने क्या लिखा है, x लिया है, तो x क्या आ गया, 23 आ गया ना। एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या है, x प्लस 12, है ना। तो यहाँ पे 23 प्लस 12 कितना हो गया, इन दोनों का एडिशन 35 आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 23 है। तो द फ्रैक्शन इक्वल टू कितना आ गया, 23/35 आ गया ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देखिए बच्चों, चलिए अभी हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द रेशो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7. Find the weight of zinc in a brass utensil 1700 ग्राम, है ना। यहाँ पे देखिए, लेट द वेट ऑफ जिंक इन ब्रास यूटेंसिल बी x ग्राम, है ना। इस यहाँ पे हमने क्या किया है, जो वेट ऑफ जिंक है इन ब्रास है, ब्रास के यूटेंसिल्स में जिंक का वेट कितना है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, उसे हमने x माना है। सिंस द रेशो ऑफ वेट ऑफ कॉपर टू द जिंक इन ब्रास इज 13:7, क्या है दिया है आपको, रेशो दिया है किसका, यहाँ पे देखिए, द रेशो ऑफ वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7, है ना। जो ब्रास के यूटेंसिल्स में कॉपर और जिंक का रेशो कितना है, 13:7। ये आपका कंडीशन आ गया यहाँ पे। तो वेट ऑफ कॉपर और ये वेट ऑफ जिंक है, इक्वल टू 13/7 लेंगे, है ना। यहाँ पे वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू 13/7 आ गया। यहाँ पे हमने क्या माना है, x। द वेट ऑफ जिंक इन ब्रास यूटेंसिल x ग्राम, क्योंकि हमने, है ना, द वेट ऑफ जिंक इन ब्रास यूटेंसिल x माना है, तो यहाँ पे x लेंगे, वेट ऑफ जिंक। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
ए एज इट इज रखेंगे, ए एक्स इस साइड गया तो 13x/7 आ गया। तो यहाँ पे वेट ऑफ ब्रास यूटेंसिल्स इक्वल टू 700 है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल 700 ग्राम है ना। यहाँ पे वेट ऑफ ब्रास यूटेंसिल इक्वल टू कितना है 700 ग्राम। तो यहाँ पे 13/7 x प्लस एक्स कैसे आ गया, ये क्या है जिंक इन ब्रास यूटेंसिल्स आ गया ना। और ये क्या है वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर और वेट ऑफ जिंक इन दोनों का एडिशन करके मिलेगा ना यूटेंसिल्स। ये 700 ग्राम किसका वेट है, ये दोनों का, कॉपर और जिंक दोनों मिलके यूटेंसिल हो जो है उसका वेट है। तो कितना है 700। तो यहाँ पे हमने ये 7 इस साइड गया तो 7 × x 7x, ये 13x एज इट इज, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे क्या करेंगे, A7 इस साइड गया तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन 20x, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4900 आ गया ना। यहाँ पे x इक्वल टू 4900/20 आ गया। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। तो कितना आ गया x इक्वल टू 245। द वेट ऑफ जिंक इन ब्रास यूटेंसिल इज 245 ग्राम है ना। समझ में आया ना। यहाँ पे क्या किया है, को क्या बताया था, ये क्या है कॉपर एंड जिंक इन अ ब्रास इज, कॉपर और जिंक मिलके एक यूटेंसिल तैयार हुआ है। यहाँ पे उन दोनों का रेशियो आप कितना है 13:7। हमें क्या निकालना है, फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम। यहाँ पे क्या है, ये जो यूटेंसिल है उसका टोटल वेट कितना है 700 ग्राम है ना। तो सिंपली आपको वेट ऑफ जिंक निकालना है। तो वेट ऑफ जिंक को हमने x माना है, और जो इस रेशियो दिया है ये फर्स्ट क्या है कॉपर का रेशियो, ये जिंक का, तो उसको हमने यहाँ पे यूज करके ये हमने ये इक्वेशन निकाला है। समझ में आया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 3 consecutive whole numbers whose sum is more than 45 but less than 54। क्या है, फाइंड द consecutive whole numbers। consecutive whole numbers मतलब जो जो फ्रैक्शन में नहीं आते। सब यहाँ पे देखिए 1 2 3 मतलब एक के बाद एक नंबर हो गया ना, ये कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गए होल नंबर हो गए। सपोज हम क्या ले सकते हैं 5 6 7, ये भी क्या हो गए एक के बाद एक क्या होने चाहिए नंबर आने चाहिए, उसे हम कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर बोलते हैं है ना। तो यहाँ पे देखिए let the 3 consecutive whole numbers be x plus 1 और x plus 2, क्योंकि x के बाद एक 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा दूसरा नंबर आ जाएगा, x के बाद 2 ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर आ जाएगा। समझ में आया। और यहाँ पे क्या बोला है, सम इज मोर देन 45 बट लेस देन 54 है ना, जिसका सम क्या है किससे 45 से ज़्यादा है और लेस देन किससे है 54। तो हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर निकालना है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x + 1 + x + 2 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे सम बोला है ना इसलिए हमने यहाँ पे एडिशन का साइन लिया है। इन तीनों का एडिशन कितना है, किससे बड़ा है 44 से, तो इसलिए हमने इस ये ग्रेटर देन साइन दिया है 45 से, ये ग्रेटर देन है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, और द सम इज लेस देन, ये लेस देन है ना, द सम इज लेस देन 54। तो क्या हो गया, इन तीनों का सम क्या है लेस देन 54 आ गया। समझ में आया। तो अभी हम इसका ब्रैकेट निकालेंगे, यहाँ पे भी ब्रैकेट निकाल के लेंगे
तो इन तीनों का एडिशन, यहाँ पे कितने x है, 1 2 3, तो कितना हो गया 3x। ये 1 + 2 3 हो गया। ये 45 एज इट इज, ए ग्रेटर देन साइन एज इट इज, ए एंड एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3x हो गया, 1 + 2 3 हो गया। ए लेस देन 54 आ गया ना। तो यहाँ पे 3x ए क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन 45 - 3 आ गया ना। ए 3 इस साइड गया तो माइनस हो गया, तो 3x ग्रेटर देन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया। 3x ग्रेटर देन 45 - 3, तो कितना आ गया 42, एंड 3x इज लेस देन 54, ए इस साइड गया तो माइनस हो गया ना। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया, ए 3 इस साइड गया तो माइनस हो गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होने के बाद 51 आ गया। ए 3x एज इट इज, अभी x एज इट इज लिखेंगे, ए 3 इस साइड गया तो क्या हो गया 3 1 = 3, 3 1 = 3, यहाँ पे 1 बचा, इस साइड गया तो 3 4 = 12, तो यहाँ पे कितना आ गया x ग्रेटर देन 14, एंड ये सेकेंड कंडीशन क्या आ गया, x लेस देन 51/3, इसका कैसे 3 1 = 3, 3 1 = 3, 2 बचा तो कितना आ गया 7, 3 7 = 21, तो कितना आ गया x इज लेस देन 17 आ गया ना। तो यहाँ पे ये जो x है वो क्या बोला है आपको, ग्रेटर देन बोला है ना 14 से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे x में 1 ऐड करेंगे तो 15 आ गया। यहाँ पे लेस देन बोला है 17 से, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आ गया। तो अभी यहाँ पे देखिए सिंपली, ये जो x और x का वैल्यू क्या मिले आपको 15 और 16, अभी इसको यूज करके हम नंबर्स निकालेंगे, होल नंबर। यहाँ पे देखिए इफ x = 15 देन 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर आर, इतना आ जाएगा x = 15 लेंगे, तो x = 15 और दूसरा कंडीशन x + 1 = 15 + 1 करेंगे तो 16, x + 2 = 15 + 2 करेंगे तो 17। इफ x = 16 आ गया है ना, लेंगे, इफ x = 16 लेंगे तो क्या आ जाएगा, देन 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर क्या आ जाएंगे, x = 16, x + 1 = 16 + 1 = 17 आ गया। यहाँ पे x + 2 = 16 + 2 = कितना आ गया, 16 + 2 18 आ गया ना। द 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर आर, कितने आ गए 15, ये देखिए 15 16 17 या फिर 16 17 18, ये 3 नंबर हो गए या फिर ये 3 नंबर हो गए ना, समझ में आया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया ना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ 2 डिजिट नंबर, डिजिट एट द tens place is twice the digit at unit place if the number obtained by interchanging the digits is added to the original number, the sum is 66, find the number, है ना। यहाँ पे क्या दिया है, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट मतलब दो नंबर वाला एक नंबर है ना। एट द 10th प्लेस, 10th प्लेस मतलब ये एक नंबर है ना। देखिए 2 0 एक नंबर है ना, 20 नंबर है, ये क्या हो गया, 0 कौन से प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे, 2 कौन से प्लेस पे है, 10th है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, इन 2 डिजिट नंबर at the 10th place is twice the digit at units place, है ना। जो यहाँ पे 10 प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है, ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस, ये क्या है, दुगना है, किससे, यूनिट प्लेस के वैल्यू से, है ना। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट is added to the original number, the sum is 66,
है ना। बाद में हमने क्या किया, जो नंबर्स है प्लेस के वो इंटरचेंज करके उसमें हमने क्या किया, एडेड टू ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है उसको हमने ऐड किया, तो उसका एडिशन कितना आता है 66। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स, जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको हमने एक्स माना है। बाद में डिजिट एट 10 प्लेस, है ना, उसको हमने क्या किया है 2x माना है। तो यहाँ पे क्योंकि उन्होंने बताया था ना कि वो ट्वाइस है ना, ट्वाइस दी डिजिट एट यूनिट प्लेस, तो उसको हमने 2x माना है। तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर इक्वल टू क्या है, 2x इंटू 10 प्लस एक्स। 10 क्यों किया है, क्योंकि ये 10 प्लेस पे वैल्यू हमें निकालना है ना, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। समझ में आया। तो 2x इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20x, और ये इन दोनों का एडिशन हो गया। तो अभी इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 21x, ये क्या आ गया, ओरिजिनल नंबर आ गया। तो यहाँ पे देखिए, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, जो नंबर्स हम ऑब्टेन करेंगे इंटरचेंज करने के बाद क्या आ गया यहाँ पे हमने क्या किया था, x इंटू 10। देखिए ये x इस साइड आ गया, ये 2x इस साइड गया, है ना, तो कितना आ जाएगा x इंटू 10 प्लस कितना 2x, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 10x प्लस 2x, कितना हो गया 12x आ गया ना। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कौन से गिवन कंडीशन, क्या है 12x प्लस 21x इक्वल टू 66। ये 21x और ये 12x, इन दोनों का एडिशन कितना आ गया, ओरिजिनल नंबर और ये बाद में इंटरचेंज नंबर, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आना चाहिए 66। ये कंडीशन है ना, कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर द सम इज 66, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे इंटरचेंज किया है, इंटरचेंज किया है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया 66। तो इन दोनों का एडिशन 12 प्लस 21 कितना हो गया 33x इज इक्वल टू 66। ये x एज इट इज लिखेंगे, ये 33 नीचे आ गया, तो यहाँ पे 13, 33 वन जा 33, ये 33 टू जा 66। तो यहाँ पे क्या आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये क्या आ गया, ओरिजिनल नंबर क्या आ गया, ये 21 इंटू एक्स, है ना, 21x, ये 21 इंटू 2, एक्स की जगह 2 रखेंगे तो इन दोनों का एडिशन कितना आ गया 42। ये आया था ना हमारा ओरिजिनल नंबर, इसमें हम एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 2 आया है ना, तो कितना आ गया आपका ओरिजिनल नंबर 42। आपको ओरिजिनल नंबर ही निकालना था ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सम टिकट्स ऑफ ₹200 एंड सम ऑफ ₹100 ऑफ अ ड्रामा इन अ theater where sold the number of tickets of ₹200 sold was 20 more than the number of tickets of ₹100. The total amount received by the theater by sale of ticket was ₹37,000. Find the number of 100 tickets sold. यहाँ पे क्या बोला है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ ₹100 टिकट सोल्ड, है ना। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लेट द नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, ₹200 वाले टिकट है और ₹100 वाले टिकट है। आपको पता नहीं कौन सा टिकट कितना बेचा है ना। तो यहाँ पे आपको कंडीशन दिया है, लेट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ ₹100 बी एक्स, जो ₹100 वाले टिकट है बेचे गए उसको हमने क्या माना है, एक्स माना है ना। बाद में क्या है, द नंबर ऑफ टिकट
सोल्ड ऑफ ₹200। जो 200 रुपीज के टिकट है वो कितने हैं? x+20। x+20 क्यों लिखा है? यहाँ पे देखिए, सम टिकट्स ऑफ ₹200 एंड सम ऑफ ₹100 ऑफ ड्रामा इन अ theater were sold. The number of ticket of ₹200 sold was 20 more than the number of ticket of 200। यहाँ से देखिए, the number of ticket of 200 sold was 20 more than the number of ticket of ₹100। है ना, जो 200 के टिकट है वो क्या है? 20 ज्यादा है किससे? 100 रुपीज टिकट से 20 ज्यादा बेचे गए। समझ में आया? इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? 200 को x+20 लिखा है। समझ में आया? चलिए अभी यहाँ पे देखिए, बाय गिवन कंडीशन। जो गिवन कंडीशन क्या है? 200 के क्या लिखा है हमने? x, 100 को x और 200 को x+20 लिखा है। समझ में आया? तो अभी देख, यहाँ पे सेकेंड कंडीशन क्या है? बाय गिवन कंडीशन द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट वॉज ₹37,000। है ना, जो 37,000 है। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया है? जो 200 है उसको हमने कैसे लिखा है? x+20 सोल्ड हुए, तो इसलिए हमने 200 को 200 से इसको मल्टीप्लाई किया, किससे? x+20 से, प्लस साइन देंगे। इन दोनों का एडिशन मिलके कितना रुपीज आया है उनके पास? 37,000। तो इन दोनों का ही एडिशन होगा ना, तो यहाँ पे प्लस साइन देके यहाँ पे क्या है? 100x है, तो 100 इंटू एक्स। 100 को कितना माना है हमने यहाँ पे? x, तो इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। आ गया ये कंडीशन। अभी यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये 200 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया? 200x प्लस 200 इंटू 20 कितना हो गया? 4000 आ गया। ये प्लस साइन एज इट इज, ये 100x एज इट इज, 37,000 एज इट इज आ गया ना। इन दोनों का अभी हम क्या करेंगे? कौन सा एडिशन करेंगे? 200x और 100x कितना हो गया? 300x हो गया। ये 4000 इस साइड गया तो माइनस हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, ये 300 एज इट इज लिखेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो कितना आ गया? यहाँ पे 2 0 एज इट इज, ये 0 एज इट इज, 7 में से 4 गया तो 3, ये 3 एज इट इज, है ना। तो कितना आ गया? 33,000। अभी ये 300 इस साइड आ गया इसलिए डिवाइड में गया, तो यहाँ पे ए जीरो कैंसिल हो गया। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ए 3 1 जा 3, ए 0 एज इट इज आ गया। तो कितना आ गया? x इक्वल टू 110। तो यहाँ पे x का वैल्यू किसका है? 100 रुपीज सोल्ड हुए हैं, कितने टिकट बेचे हैं? तो कितने हैं? 110 टिकट्स वेयर सोल्ड ऑफ ₹100। 100 रुपीज के कितने टिकट बेचे गए हैं? 110 टिकट, है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द 3 consecutive natural numbers, 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. Find the numbers। है ना, consecutive numbers मतलब जो लाइन से आते हैं उसे हम consecutive numbers बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या पूछा है? यहाँ पे 3 consecutive numbers आपको फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे कंडीशन दिया है, क्या दिया है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है ना। यहाँ पे देखिए, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स मतलब यहाँ पे देखिए जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद एक। सपोज यहाँ पे 1 2 3, ये 3 नंबर हो गए, बाद में सपोज 4 5 6, मतलब 4 के बाद क्या आता है? 5 और 6, है ना। ये क्या हो गए? कॉन्जिक्यूटिव हो गए, है ना। तो ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, 11 12 13, इसमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं कौन सा नंबर है, वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ पे देखिए,
कंडीशन क्या है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, उसको हमने क्या माना है, बी एक्स, x+1, x+2, है ना। जैसे कि सपोज हमने वो 1 को कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिया फर्स्ट, तो उसमें एक 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, इसलिए हमने क्या किया 1 लिया, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ गया, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। सब समझ में आया। वैसे ही हमने x लिया है, x में 1 ऐड किया तो दूसरा नंबर आ जाएगा, x में 2 ऐड करेंगे तो थर्ड नंबर आ जाएगा आपका कॉन्सिक्यूटिव। तो यहाँ पे बाय कंडीशन 5x इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट x+2 + 9। अब ये 5x कैसे आ गया, 5 टाइम्स is equal to the smallest number is क्या है, 9 more than 4 times the greatest number, है ना। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, x+2 आ जाएगा, क्या है 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट नंबर मतलब 4 इंटू x+2 + ये 9 है स्मॉलेस्ट नंबर, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, x लिया है ना। 5 इंटू स्मॉलेस्ट है, क्या है 5 टाइम्स दी स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 5 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर क्या है x, इसलिए हमने 5 इंटू एक्स लिखा इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर 4 इन ब्रैकेट x+2 + 9, है ना, उससे बड़ा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन तैयार हो गया। बाद में 5x इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए इसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, A9 एज इट इज, तो ये 5x एज इट इज, A4 इस साइड आ गया तो माइनस हो गया, तो कितना आ गया x, ये यहाँ पे इन दोनों का एडिशन 17 आ गया ना, तो x इक्वल टू 17। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आ गया, x इक्वल टू 17 आ गया। बाद में x+1 करेंगे तो सेकेंड x के जगह 17 + 1 लेंगे तो कितना आ गया 18, +2 करेंगे तो 19, ये थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गया। यहाँ पे द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर 17, 18, 19, ये आपका क्या आ गया, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए ना। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना ये। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट, अमित repaired it spending ₹54, then he sold this bicycle to Nikhil for ₹1134 with no loss and no profit, है ना। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर विच राजू परचेस्ड इट, है ना। यहाँ पे क्या किया है, राजू सोल्ड बाइसिकल, राजू ने किसको बेचा है, अमित को, कितने, एट 8% प्रॉफिट। अमित ने क्या किया, उस बाइसिकल को रिपेयर किया, एंड इट स्पेंडिंग, उसने कितना खर्चा किया है, ₹54। देन ही, उसने क्या किया, किसको बेचा है, वही साइकिल निखिल को, कितना, ₹1134 को। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर विच राजू परचेस्ड, है ना। राजू ने वो साइकिल कितने को परचेस किया था, खरीदा था, वो हमें यहाँ पे लिखना है। सपोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू बी x, है ना, जो स्टार्टिंग में राजू ने लिया था वो किस, उसको हमने क्या किया, x माना है। सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू, राजू ने जो बाइसिकल बेचा था, सेल किया था स्टार्टिंग में, वो किससे किया था, x + 80% ऑफ x, है ना, जो 80% प्रॉफिट है उस x + 8/100 परसेंटेज दिया है ना, तो 100 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, x + 8 इंटू एक्स, 8x/100 आ गया। तो यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा
कितना आ गया 20, तो यहाँ पे 2x अपॉन 25 आ गया। तो यहाँ पे ये 25 इस साइड आ गया तो कितना आ गया 25x प्लस 2x अपॉन 25। अभी 25 प्लस 2 का एडिशन हो गया तो 27x अपॉन 25 आ गया। आगे ना सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू इज कितना आ गया 27x अपॉन 25 आ गया ना। अभी हम क्या निकालेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर अमित। अमित के लिए वो कॉस्ट प्राइस कितना है 27x अपॉन 25। इतना इसे बेचा है, उसने क्या किया उसमें 54 रुपीज़ का रिपेयर किया है ना राजू से लेने के बाद अमित ने, तो उसका कितना आ जाएगा इतना सेलिंग प्राइस। ये वो परचेस किया ना तो परचेस इसका सेलिंग प्राइस है वही इसने लिया है ना, तो इसका ऐड करके 54 रुपीज़ ऐड करेंगे। तो बाय कंडीशन क्या करेंगे 27x अपॉन 25 प्लस 54 इक्वल टू 1134 आ गया ना। ये किसके लिए आ गया द बाइसिकल टू निखिल फॉर रुपीज 1134 विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट है ना। तो अमित ने क्या किया है इन दोनों का वो जिससे लिया है और बाद में उसने रिपेयर किया, इन दोनों को मिल के उसने क्या किया 1134 रुपीज़ से निखिल को बेचा है। तो हम यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे क्या आ गया एक कंडीशन आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे इसको एज इट इज रखेंगे, ये 54 इस साइड गया है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो 1080 रुपीज़ आ गया है ना। ये 27x अपॉन 25 आ गया ना। तो यहाँ पे x एज इट इज लिखेंगे, ये 27 नीचे आ गया, ये 25 ऊपर गया है ना। तो इन दोनों का क्या करेंगे अभी हम यहाँ पे 27 1 जा 27, 27 4 जा 108, 80 ऊपर आ गया ना। तो कितना हो गया 40 इंटू 25 तो कितना आ जाएगा 1000। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल एट विच राजू परचेस्ड इट इज ₹1000 है ना। तो राजू ने कितने को परचेस किया था ₹1000 को। आ गया समझ में आया ना यहाँ पे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट ये क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, a cricket player scored 180 runs in the first match and 257 runs in the second match. Find the number of runs he scored in the third match 50 that the average of runs in the 3 matches be 230 है ना। क्या है यहाँ पे रन्स बताए हैं आपको है ना, निकालना है। लेट रन्स स्कोर्ड इन द थर्ड मैच भी x मानेंगे है ना। यहाँ पे रन्स स्कोर्ड इन फर्स्ट मैच कितना है 180 एंड रन्स स्कोर्ड इन सेकेंड मैच कितना है 257 है ना। तो एवरेज कितना है यहाँ पे दिया है ना आपको, बाय गिवन कंडीशन एवरेज इक्वल टू क्या है 180 प्लस 257 प्लस x करेंगे डिवाइड बाय 3, तो एवरेज कितना है 230 है। तो इन दोनों का एडिशन हो गया ए एक्स एज इट इज, ये 3 इस साइड आ गया तो कितना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा 690, ये 437 इस साइड आ गया तो सब्ट्रैक्शन होगा ए एक्स एज इट इज, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो कितना आ गया 253 इक्वल टू एक्स आ गया ना। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 253। तो यहाँ पे रन स्कोर्ड इन द थर्ड मैच इज 253 रन्स है ना। समझ में आया ना। यहाँ पे यहाँ क्या किया है, अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 180 रन्स इन फर्स्ट मैच में 180 रन बनाए हैं है ना। सेकेंड मैच में 257 रन बनाए हैं है ना। तो आपको क्या है थर्ड मैच में कितने स्कोर किया है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे कितना उसका एवरेज दिया है तीनों मैच का कितना है 230, तो इसलिए हमने यहाँ पे 230 लिया है। एवरेज मतलब क्या रहता है तीनों
रन्स का एडिशन करेंगे, बाद में डिवाइड बाय 3 करेंगे। हमें थर्ड मैच का तो रन पता नहीं, इसलिए हमने उसको x माना है। बाकी फर्स्ट और सेकंड पता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है, उसको हम एडिशन करके यहाँ पे बाकी का प्रोसेस किया है। तो समझ में आया, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ये अच्छे से देखिएगा। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। Sudhir's present age is 5 more than 3 times the age of Viru. Anil's age is half the age of Sudhir. If ratio of the sum of Sudhir's and Viru's age to 3 times Anil's age is 5 as to 6, then find Viru's age. है ना? Let the present age of Viru be x years. है ना? हमें क्या करना है, वेदों का एज निकालना है। सुधीर प्रेजेंट एज क्या है, 3x प्लस 5 ईयर्स। सुधीर क्या है, सुधीर प्रेजेंट एज 3 टाइम्स वेदों का एज हमने x माना है, तो 3 टाइम्स वेदों के एज से प्लस 5 मोर, है ना। तो यहाँ पे 3x + 5 ईयर्स किसका एज आ गया, सुधीर का। अनिल का प्रेजेंट एज क्या आ जाएगा, अनिल एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। जो सुधीर का एज है उसका हाफ है, वो अनिल का एज है ना। बाय गिवन कंडीशन, यहाँ पे क्या है, इफ द रेशो ऑफ द सम ऑफ सुधीर एंड वीरू's एज टू 3 टाइम्स अनिल्स एज इज 5:6, है ना। तो सुधीर और अनिल का एज है ना, तो क्या है, रेशियो है, कितना है, 5/6। और यहाँ पे क्या किया है, 3 टाइम्स अनिल से एज, अनिल का एज कितना है, 3x + 5/2, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड में 3x + 5/2, ये 3x + 5 प्लस ये क्या है, x किसका एज है, वीरू का एज है ना। यहाँ पे क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द सम मतलब एडिशन, सुधीर एंड वीरू's एज, सुधीर का एज क्या है, 3x + 5 और वीरू का एज x, तो इन दोनों का एडिशन, उसका रेशियो विथ अनिल कितना है, ये यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया, ये 5/6। अभी हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, 3x + 5 एज इट इज लिखेंगे, इन दोनों का एडिशन हो गया तो कितना आ गया, 4x, ये 5 एज इट इज ब्रैकेट में, है ना। तो ये 6 इस साइड आ गया तो मल्टीप्लाई हो गया। अभी ये जो है डिवाइड में, ये पूरा ब्रैकेट हम क्या करेंगे, इस साइड लेके जाएंगे, हो गया। तो यहाँ पे 5 एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 3 × 5 कितना हो गया, 15। ये 6 × 4 24x, 6 × 5 30 आ गया, इज इक्वल टू ये 15 आ गया, ये 15 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, 45x प्लस 15 × 5 75 प्लस ये 2 एज इट इज हो गया। अभी हम क्या करेंगे, 24x है ना, यहाँ पे ये 2 इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 44x + 30 है ना, ये 45x + 75 एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 48x + 60 आ गया ना, कि मल्टीप्लाई किया है हमने किससे, 2 से। 24x + 30 को कितना आ गया, 48x + 60 इज इक्वल टू 45x + 75। अभी ये x वाले टर्म वन साइड करेंगे तो ये -45x है ना, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो 3x, ये 75 है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो 15। अभी ये x एज इट इज, ये 3 नीचे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो x = 5। द प्रेजेंट एज ऑफ वीरू इज 5 ईयर्स, है ना। वीरू का प्रेजेंट एज कितना आ गया, 5 ईयर्स। समझ में आया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 12.2 कंप्लीट हो गया।